हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे और ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पर आप इसे अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर हम दो इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो इंडिकेटर ये आपके सामने हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर हमने चेंजिंग भी की हुई है। तो ये इंडिकेटर कौन से हैं ये भी हम लगाएंगे और इसके अंदर ज़रूरी चेंजिंग भी करेंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बाय की कंडीशंस कौन कौन सी है जिसको आपने फॉलो करना है और प्रॉपर ट्रेड सेटअप लेना है, और कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसको आपने मतलब जो जब मार्केट वहाँ पे आए तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है ताकि आपको लॉस ना, और कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिसको इस्तेमाल करते हुए जिनको फॉलो करते हुए आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने इंडिकेटर कैसे कैसे और कौन कौन से अप्लाई करने हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर आपने इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है आपने ट्रेंड मीटर का। ठीक है, ये ट्रेंड मीटर का इंडिकेटर ये लीज एमसी का है। ये आपने जैसे इंप्लीमेंट करना है तो आपको कुछ इस किस्म की जो है वो डिस्प्ले नज़र आएगा। इसके अंदर अभी हम चेंजिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर लें। तो दूसरा इंडिकेटर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है जो वेव ट्रेंड ऑस्किलेटर का आपने जो है वो इंडिकेटर जो आपने इस्तेमाल करना है, ये वाला। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। तो इसके अंदर अभी हम चेंजिंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चेंजिंग इसके अंदर करनी है। तो सबसे पहले जो है आपने ये जो ट्रेंड मीटर के अंदर आना है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आपने इसकी इनपुट्स को नहीं छेड़ना। इनपुट्स इनकी सबसे बेहतरीन है, और नीचे आना है आपने ये ट्रेंड बार 2 थिन लाइन और ट्रेंड बार 2 की जो थिक लाइन है ये आपने इसके अंदर रिमूव कर देना। उसके बाद आपने इसको कर देना ओके। इसके अलावा आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके अलावा आपने नीचे आ जाना है WTLB में। तो यहाँ पर जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपने इस प्लॉट को अनटिक करना है। बाकी आप चाहें तो इन सब की ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि बेटर विजुअलाइजेशन हो, आपको बेटर नज़र आए। तो लेकिन इसके अंदर आपने इसको ओके कर देना है। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से रूल्स फॉलो करते हुए आपने जो है वो बाय और सेल की ट्रेड्स को वो एग्जीक्यूट करना है, और कौन सी सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे आपको ट्रेड जो है वो नहीं लेनी है। तो जी तो फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में अभी हम बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो ट्रेंड मीटर का इंडिकेटर है, जो बाय की ट्रेड आपने लेनी है वो सबसे पहले ये है कि ये जो डॉट्स हैं, ये एक तो एरिया ये ग्रीन होना चाहिए। दूसरी ग्रीन का मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। और उसके बाद ये जो डॉट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स जो हैं रेड ग्रीन इस तरह के डॉट्स जो अवेलेबल हैं। तो लेकिन आपने वो डॉट नहीं करने, आपने वो डॉट देखने हैं जो एक ही लाइन में 3 डॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हो। मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ इधर ताकि आपको बेटर विजुअलाइजेशन हो जाए। यानी ये देखें 1 2 और 3, यहाँ पर जो आपने देखना है कि 3 डॉट्स जो हैं वो अवेलेबल आपके पास जो हैं वो होने चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर जो ये जो एक आपको बड़ा डॉट नज़र आ रहा है, ये इसकी कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पर आप अभी बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये सेकंड इंडिकेशन है। उससे पहले ये जो नीचे वाले इंडिकेटर है आपने इसको देखना है। ये आमतौर पर ये जो ओवर बाट और ओवर सोल्ड का काम ही बताते हैं, हमें बताता है कि मार्केट कब ओवर सोल्ड और ओवर अब बाट जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट जो है ओवर बाट होनी चाहिए, यानी इस लाइन से नीचे जो मार्केट है वो लाइन की एक बार वो जानी चाहिए। जब इसके नीचे चलेगी तो उसके बाद जब इसके ऊपर लाइन जब क्लोज हो जाए या इसके ऊपर जब लाइन आ जाए, तब आपने ये जो ट्रेंड मीटर की ये जो डॉट्स हैं इसको आपने देखना है। यानी हमने देखना है कि सबसे पहले तो ये जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज की, ये इसके नीचे आ गई है, और इसके बाद नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठ रही है, और उसके बाद जो ऊपर वाला जो बार है वो हमारा ग्रीन है, और ये जो एक लाइन में 3 ग्रीन डॉट्स हैं, और उसके बाद एक सबसे ऊपर भी एक बड़ा सारा डॉट जो है वो अपीयर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी बाइंग की कंफर्मेशन थी वो आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर जो कैंडल होगी हमने उसके ऊपर बाय स्टॉप का ऑर्डर हमने लगा देना है।
बाय स्टॉप का ऑर्डर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि समटाइम मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो वो अच्छे तरीके से काम जो है ना वो नहीं करता। तो बाय स्टॉप लगाने के बाद इसका हम स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट स्विंग लो पे हम रखेंगे, और इसकी जो टेक प्रॉफिट रेशो है वो कम से कम जो है वो हम 1:2 रखेंगे, कम से कम 1:2। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के साथ ये जो ट्रेड है हमारी वो हिट हो चुकी है। ये हमारी बाई की ट्रेड थी। तो ये यकीन रखें, अगर आप 0.01 से भी अगर आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे खासे पिप्स जो है इसे अर्न कर सकते हैं। देखें, ये 5 मिनट की स्कैल्पिंग है। हमारा ये जो इसमें रिस्क था वो देखें, हमारा रिस्क कितना और हमारा रिवार्ड कितना। ये कम से कम जो है 83 से 26 तक गई है, 93 टू कम से कम इसने जो है वो 30 यानी 40 पिप्स की ट्रेड आपने ये दे दी। इसका मतलब ये कि अब $40 इस ट्रेड से 0.01 सेंट की ट्रेड से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हमने सेल की ट्रेड को देखना, ये नहीं देखें यहाँ पर मुझे सेल का एक सेटअप मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सेल का सेटअप जो है वो कैसे हम करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवर बाट जो है वो हो चुकी है, सॉरी ओवर सोल्ड यहाँ पे मार्केट जो है वो हो चुकी है। तो इसके बाद मार्केट का जो मूविंग एवरेज है वो उसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखना है कि कहीं पर हमें 3 डॉट्स जो हैं वो रेड कलर की रेंज में नजर आए। तो ये देखें, यहाँ पर मुझे डॉट्स जो हैं वो मिल चुके हैं। ये हमारा ये रेड जो है वो जोन आ चुका है, और उसके ऊपर देखें मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, और ये 3 रोज में रेड डॉट हैं, और उसके ऊपर एक सेल की कंफर्मेशन भी मौजूद है। तो हमारी तमाम कंडीशन यहाँ पे पूरी हैं। मूविंग एवरेज जो है वो ओवर सोल्ड से होकर नीचे आ चुका है। ये रेड जो है बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है जो ट्रेंड मीटर का, और 3 डॉट्स एक रो में मौजूद है, और उसके ऊपर सेल का सिग्नल बड़ा भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे हम सेल स्टॉप जो है ना ऑर्डर लगाएंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर अभी हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा जो था सेल सिग्नल ये था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो हम अपना सेल का ऑर्डर लगा देंगे, और 1:2 की हमारी जो है वो होनी चाहिए। और देखिए 1:2 तो यहाँ पर ही पूरा होगा। मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे गई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो है वो टीपी हिट कर चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये देखें आगे भी हमें एक सिग्नल मिलता है, तो हम यहाँ पर भी जो है वो इंटर हो सकते हैं। ये पीछे भी एक सिग्नल था, हमने ये मिस कर दिया। तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन एक ओपन करेंगे, और यहाँ पर इसका असर रखेंगे, और 1:2 इसका हम रखेंगे टीपी। और ये देखें, ये 2 ट्रेड्स बैक टू बैक हमारी टीपी इन्होंने हिट कर दिया। और अगर हम थर्ड ट्रेड को भी देखें हमें इसी रेशो में तीसरी ट्रेड भी हमें मिल चुकी है। तो हम अगर यहाँ पर अगर अब थर्ड रेशो को भी या थर्ड ट्रेड को भी अगर हम देखेंगे, और इसका स्टॉप लॉस हम ये लास्ट स्विंग हाई रखेंगे, और 1:2 इसका रखेंगे 1:2। तो ये देखें, ये ट्रेड भी हमारी यहाँ पर आकर सक्सेसफुल हो गई है, और इसने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं किया, बल्कि ये यहाँ पर ही हमारा पूरा हो चुका है। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्ट्रेटजी है। एक ही ट्रेड में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है वो मिल चुकी हैं। तो अगर आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला। तो मीन्स के ये ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं होता, ये फेल होता है। तो लेकिन फेल कब होता है, कब आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मिसाल के तौर पर ये नीचे आइए, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का ये सिग्नल मिल गया, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये देखें, बाय का फॉल सिग्नल आ रहा है इधर। ये देखें, ये कह रहा है कि यहाँ पे बाय करें, लेकिन हमारी बाय की कंडीशन ये थी कि पहले ये ओवर बाट इधर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम बाय का सिग्नल जो है ना यहाँ पे लेंगे। बाय का सिग्नल आया, लेकिन ये ओवर सोल्ड कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाय का सिग्नल जो है वो कभी भी हम नहीं लेंगे। ठीक हो गया। तो दूसरा ये है कि जो बाय का सिग्नल यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ओवरबॉट हो चुका है और मार्केट ऊपर आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे बाय क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी बाय का सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सब रेड डॉट्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास रेड डॉट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो लिहाजा हम कोई भी यहाँ पे बाय का सिग्नल यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये सेल की मार्केट है, और हम यहाँ सेल में ही रहने वाले हैं। तो ये बड़ी ज़्यादा कमाल की स्ट्रेटजी है। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी जो विन रेशो है वो तकरीबन जो है वो 90% अबव विन रेशो है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं इस वक्त यूरो यूएसडी की लाइव मार्केट में मौजूद हूँ, तो कल मार्केट ओपन होने वाली है। तो ये देखें, यहाँ पर भी एग्जांपल मैं अगर लाइव मार्केट में जाऊँ तो ये देखें,
यहाँ पर सेल की ट्रेड मुझे मिल रही है, यहाँ पर ओवर जो है वो सोल्ड का एरिया मौजूद है। यहाँ से मार्केट नीचे आ गई है, नीचे आने के बाद ये देखिए 3 डॉट्स में ये मुझे सेल की एक ट्रेड मिली। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो ये इसका लास्ट स्विंग हाई होगा, तो 1:2 का टारगेट मैं सेट करूँगा। तो ये देखें अभी भी मार्केट जो है वो अब प्रॉफिट में ही फिर रही है, यानी मींस के जो है 11-12 पिप जो है मार्केट अभी प्रॉफिट में चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इसने इसका टीपी भी हिट कर देना है। तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इस इंडिकेटर को जब इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रगल अच्छी लगती है, आपको गाइड करने वाली, आपको जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे सिग्नल, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी देने वाली, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।